नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं सबीना देशमुख। तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे इस अहम खबर के साथ। सरगुजा जिला अस्पताल में 2 अप्रैल को एक साथ जन्मी 5 नवजात बच्चियों में से 4 को पीलिया हो गया है, जॉन्डिस उन्हें हो गया है और इलाज के लिए बच्चियों को रायपुर एम्स में भर्ती भी कराया गया है। डॉक्टरों का कहना यह है कि इन बच्चियों के लिए आने वाले 10 दिन काफी क्रिटिकल है, यानी काफी गंभीर साबित हो सकते हैं। अगर इतने दिनों में वो खतरे से टल जाती हैं तो स्वस्थ हो जाएंगी। 2 अप्रैल को सरगुजा से एक हैरान कर देने वाली लेकिन बेहद अच्छी खबर आई। जिला अस्पताल में एक मां ने एक साथ 5 बेटियों को जन्म दिया। घर वालों को खुशियों की मानो 5 गुना सौगात मिल गई। घर में एक साथ 5-5 लक्ष्मी के आगमन पर अस्पताल में ही मिठाइयां बांटी गई। एक साथ 5-5 बेटियों का जन्म कुदरत के करिश्मे की मानिंद है। 5 बेटियां जन्म के वक्त स्वस्थ थीं, लेकिन फिलहाल इनमें से 4 बहनें जॉन्डिस की गिरफ्त में हैं। ऐसे में इन्हें इलाज के लिए रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया है। फिलहाल ये बेटियां ठीक हैं, इलाज जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही पूरी तरह से सेहतमंद होकर ये बेटियां अपने घर को फिर से किलकारियों से गुलजार करेंगी। लेकिन अभी दरकार दुआओं की है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इन बेटियों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहा है। आप भी हमारी दुआओं में साथ दीजिए, ताकि डॉक्टरों की दवाओं के साथ साथ हमारी दुआएं इनके लिए रामबाण साबित हो। एक साथ 5 लाडली के जन्म से बाबुल यानी पिता को कितनी खुशी है, जरा सुनिए। खुशी की बहुत बात है। मेरा घर वाले का तो पहले एक पहला बच्चा था, वो भी डेट कर गया। अब आज तक मेरे को भगवान दी है खुशी 5 लिखा, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। अंबिकापुर जिला अस्पताल के डॉक्टर भी उस वक्त ताजुब में पड़ गए थे जब एक साथ एक मां ने 5 बेटियों को जन्म दिया। हालांकि एक अनजाना सा डर तब भी था, डर अब भी बना हुआ है। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। और 5 बच्चों का उम्र गेस्टेशनल एज जिसको कहते हैं, इंट्रायूटेराइन एज, लगभग 26 से 28 सप्ताह के बीच का होगा। अभी तो स्वस्थ है, लेकिन उम्र कम है ना, गेस्टेशनल एज तो नहीं कुछ कहा जा सकता। बचने के चांसेस कम रहते हैं ऐसे में। बहरहाल अपनी प्रार्थनाओं और इबादतों में इन बेटियों को भी जरूर शामिल कीजिए, ताकि इस माँ बाप की खुशियाँ कायम रहें। रायपुर से देवेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ मौजूद हैं। देवेश, फिलहाल बच्चों की हालत किस तरह की बनी हुई है, जानना चाहेंगे। इलाज में किसी तरह की कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही? देखिए, अंबिकापुर में 4 बच्चियों को जो है पीलिया की शिकायत निकलकर सामने आई थी। उसके बाद में फिर एक जो बच्ची बची हुई थी उसे पीलिया हो गया था। बाद में एक डॉक्टरों की पूरी टीम जो है 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें लेकर के रायपुर के एम्स लाया गया और एम्स में इस समय 5 बच्चों का इलाज चल रहा है। डॉक्टर माखीजा और डॉक्टर जिंदल दोनों लगातार जो 5 बच्चियाँ हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ हैं दोनों डॉक्टर, और कोशिशें की जा रही हैं कि दोनों बच्चियों को जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाए। और जिस तरह से डॉक्टर पहले इस बात को कह चुके हैं कि दोनों जो 5 बच्चियाँ हैं उनका जो सर्वाइवल रेट है वो काफ़ी कम होता है जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं। ऐसे में डॉक्टरों के सामने एक चुनौती है कि किस तरह से 5 बच्चियों को स्वस्थ रखा जाए और जो उनको सामान्य जिंदगी जीने के लायक उन्हें बनाया जाए। तो डॉक्टरों के सामने एक चुनौती से लेकर के एम्स के डॉक्टर्स चल रहे हैं और इस समय एम्स के अंदर 5 बच्चियों का जो है इलाज चल रहा है। सबीना। देवेश, लेकिन केस यहाँ पर कुछ किस तरह से नजर आता है, क्योंकि 7वें महीने में ही बच्चियों का जन्म हुआ और ये भी बताया गया कि वो अपने वजन से 1 किलो कम यहाँ पर है, क्योंकि अमूमन जॉन्डिस हो जाता है, ये देखा जाता है। लेकिन 5 बच्चियों का एक साथ जन्म लेना इस लिहाज से भी थोड़ा सा खतरनाक क्या साबित हो रहा है? देखिए, बच्चियां जब प्रीमेच्योर होती हैं उस समय उनसे बीमारियों की लड़ने की क्षमता जो होती है वो कहीं ना कहीं कम होती है और यही वजह है कि अंबिकापुर में जिला अस्पताल में इन बच्चियों का इलाज नहीं किया गया। इस तरह का रिस्क कोई भी डॉक्टर लेना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि 5 बच्चियों को कल यानी मंगलवार को जो एम्स अस्पताल है, रायपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर लाया गया है ताकि यहाँ के जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो सतत निगरानी कर सकें और विश्व स्तरीय सुविधा यहाँ पर है। इसकी वजह से ये मानकर चला जा रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर उन्हें बचाने में कामयाब होंगे, क्योंकि 5 बच्चियाँ जो हैं उनको पीलिया हो गई।
हालांकि आमतौर पर जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके कुछ सप्ताह बाद उनमें पीलिया की शिकायत आना आम बात होती है, लेकिन चूंकि बच्चियां प्रीमेच्योर हैं, उनसे बीमारियों को लेने की क्षमता जो है वो भी काफ़ी कम है, और इस लिहाज से पाँचों को अगर सर्वाइव कराना है, ठीक तरह से उन्हें ज़िंदगी जीने लायक बनाना है, तो उन्हें बेहतर इलाज चाहिए होगा। यही वजह है कि उन्हें रायपुर लाया गया है, क्योंकि डॉक्टर्स की पूरी टीम थी और जो उपकरण जरूरी होते हैं छोटे बच्चों के इलाज में, सभी को एम्बुलेंस के भीतर रख के यहाँ पर लाया गया है। और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, वो लगातार निगरानी रखे हुए बच्चों के ऊपर, और कोशिशें की जा रही है कि उन बच्चों को जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाए। शुक्रिया देवेश, तमाम जानकारी के लिए। आपका नजर बनाए रखिएगा और साथ ही हम हर किसी से यही अपील करेंगे कि इन बच्चियों के लिए आप भी दिल से दुआ कीजिए। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह चीन के दौरे पर हैं। 12 अप्रैल तक सीएम चीन में ही रहेंगे और इस दौरान वो छत्तीसगढ़ में विकास की संभावनाएं तलाशेंगे। सरकार और बीजेपी जहां इस दौरे को छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बेहद जरूरी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस दौरे को मौज मस्ती का टूर बताती नजर आई। चीन के दौरे पर सीएम रमन सिंह। चीन के दौरे से छत्तीसगढ़ को क्या मिलेगा? क्या मेक इन छत्तीसगढ़ को मिलेगी रफ्तार? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 6 दिन के दौरे के लिए चीन पहुंच चुके हैं। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री रमन सिंह छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे। मुख्यमंत्री के साथ आधा दर्जन अधिकारियों का एक दल भी चीन के दौरे पर पहुंचा है। इसमें मुख्य सचिव विवेक ढांड, प्रमुख सचिव अमन सिंह और सुबोध सिंह शामिल हैं। भारत में चीन के कॉन्सुल जनरल मा झानाऊ ने रमन सिंह के दौरे को लेकर उत्साह व्यक्त किया है। During the visit, he will attend the China-Henan International Investment and Trade Fair in Zhengzhou, the capital of Henan Province, and the IT and Electronic Expo in Shenzhen. मुख्यमंत्री के चीन दौरे का मुख्य मकसद है मेक इन छत्तीसगढ़ को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री चीन में 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक रहेंगे। दौरे की औपचारिक शुरुआत 6 अप्रैल से चीन के हेनान प्रांत से होगी। यहां जेंगहू में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय निवेश और व्यापार मेले में सीएम रमन सिंह शामिल होंगे। यहीं पर छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक और निर्माण सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए रमन सिंह और हेनान की सरकार के बीच लेटर ऑफ इंटरेस्ट साइन होगा। 6 से 12 अप्रैल तक की यात्रा है, सरकार का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। इसमें सबसे पहले हेनान प्रांत जेंगहू नाम के से करेंगे। स्टेट का नाम है हेनान और स्थान है जेंगहू। यहाँ 10वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश और व्यापार मेले में शामिल होंगे। हम इस पूरे क्षेत्र में उनके साथ बात करेंगे और निवेश बढ़ाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट में भी वहाँ के प्रमुख उद्योगपतियों से चर्चा होगी। हेनान के दौरे के बाद प्रतिनिधिमंडल बिजनेस मिशन के लिए शेंजेन जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सेक्टर के प्रमुख कंपनियों के आला अफसरों से मीटिंग होगी। अफसरों का दल इन कंपनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए न्योता देगा। इसके अलावा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के साथ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट साइन होंगे। 9 अप्रैल को शेंजेन जाएंगे। शेंजेन में चीन के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में शेंजेन का बड़ा नाम है। छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल वहाँ आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्र में 60 से अधिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात होगी। हम इसके साथ छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। दौरे के अंत में मुख्यमंत्री हांगकांग जाएंगे। यहाँ पर रमन सिंह के बिजनेस हाउसेज और कॉर्पोरेट प्रमुखों से मुलाकात होगी। इस मीटिंग में भी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल अंत में हांगकांग जाएगा, जहां बिजनेस हाउसेस और कॉर्पोरेट प्रमुख के साथ मिलकर फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों में निवेश की संभावना पर विचार होगा। सीएम के चीन दौरे को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बेहद अहम बताया है। वहीं विपक्ष ने इसे अफसरों का विदेशी टूर बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी छत्तीसगढ़ से और चीन की ये जो यात्रा की है अधिकारियों के साथ, तो उसका अच्छा सुखद परिणाम जो है छत्तीसगढ़ के आईटी सेक्टर है, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की बात है, निर्माण की बात है, उद्योगों की बात है, उसमें जो है एक अच्छा अवसर जो है छत्तीसगढ़ को, और जो चीन के साथ संबंध जुड़ेंगे इस क्षेत्र में, इसका लाभ मिलेगा। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अधिकारियों के दौरे पर शायद बंदिश लगा रखी है, और ये इनडायरेक्टली अधिकारियों को दौरा करने का एक सिलसिला है। मुख्यमंत्री जी के साथ जाएंगे,
तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई आपत्ति नहीं होगी और इस बहाने अधिकारियों को जाना भी हो जाएगा दौरा। तो ये विधानसभा की बजट की थकान में मिटाने गए हैं या वास्तव में इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने गए हैं। मुख्यमंत्री चीन के दौरे पर हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर रमन सिंह चीन से छत्तीसगढ़ के लिए क्या क्या सौगात लाएंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे से छत्तीसगढ़ को कितना फायदा होगा? क्या इस दौरे से छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश बढ़ेगा? क्या मेक इन छत्तीसगढ़ को रफ्तार मिलेगी? और क्या यहाँ के युवाओं को रोजगार हासिल होगा? क्या छत्तीसगढ़ का कायाकल्प होगा? देवेश तिवारी के साथ सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। और छत्तीसगढ़ में रामसेवक पैकरा को एक बार फिर से गृह और पीएचई विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए। दरअसल फरवरी में सड़क हादसे में रामसेवक पैकरा बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसके बाद से तकरीबन 2 महीने से उनका रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में इलाज चल रहा था। पैकरा के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद सीएम रमन सिंह ने भी पैकरा के बंगले में जाकर मुलाकात की थी और चीन जाने से पहले रमन सिंह ने रामसेवक पैकरा को उनके पूर्व विभागों को सौंपने के आदेश दिए थे। इलाज के दौरान पैकरा के विभागों का प्रभार अजय चंद्राकर को दिया गया था। अजय चंद्राकर के पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का प्रभार रहेगा। और राहुल गांधी अप्रैल के आखिर में या फिर मई में बस्तर दौरे पर आ सकते हैं। दिल्ली से रायपुर लौटे भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ में वनाधिकार कानून की अनदेखी के बारे में जानकारी दी गई है, जिसे लेकर राहुल गांधी बस्तर का दौरा कर सकते हैं। बघेल ने अजीत जोगी के निष्कासन के सवाल पर कहा कि केंद्रीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष केरल चुनाव में व्यस्त हैं। चुनाव के बाद अनुशासन समिति की बैठक के बाद फैसला आ सकता है। भूपेश बघेल ने पनामा लीक्स में हुए खुलासे को लेकर कहा कि इसी पनामा लीक्स में सांसद अभिषेक सिंह की विदेश में कंपनी होने का खुलासा हुआ था। केंद्र सरकार को इस पर जांच करानी चाहिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट के मामले में पिछले महीने जो मीटिंग हुई थी, राहुल जी ने जो लिया था, उसी परिप्रेक्ष्य में उन्हें हम लोगों ने बस्तर आमंत्रित किया है और उन्हें स्वहस्त स्वीकार किया है। हो सकता है कि अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक में उनका प्रोग्राम बन सकता है, क्योंकि उनके अनुशासन समिति के अध्यक्ष A.K. एंटोनी साहब हैं और केरल में अभी चुनाव है, तभी तो उसमें व्यस्त हैं। जो होगा, मैं समझता हूं कि केरल चुनाव हैं और अन्य राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं उसके बाद ही मीटिंग हो पाएगी। और नक्सलियों को मदद पहुंचाने के 5 आरोपियों को मंगलवार को बिलासपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए की टीम ने बाबूलाल शर्मा, तारक कुंडू, कटियाराम, राजेश ध्रुवा नाम के इन आरोपियों को फरवरी 2014 में रायपुर के सिविल लाइन इलाके से उस वक्त गिरफ्तार किया था जब ये नक्सलियों को कारतूस, डेटोनेटर, बारूद और मोबाइल चार्जर जैसी चीजें पहुंचाने जा रहे थे। इनका 5वां साथी भोपाल वैष्णव घटना के कुछ दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान 3 गवाहों की गवाही का क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया गया। गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन आज भी जारी रहेगा। इस प्रकरण में आज 3 लोगों की गवाही हुई। बीडीएस टीम के मिस्टर सिकरवार, इंग्लिश पटेल और एक वीरेंद्र प्रताप सिंह, इन तीनों की गवाही हुई है। तीनों गवाहों ने शासन को सपोर्ट किया है गवाही में और उनका प्रति परीक्षण हुआ है। कल के लिए भी इस कार्रवाई को कंटिन्यू किया गया है। और अब आपको दिखाते हैं सीसीटीवी में कैद एक नेता पर हुए जानलेवा हमले की तस्वीर। ये हमला चंद रोज पहले बीजापुर में बीजेपी नेता पर हुआ था और हमला किया था नक्सलियों ने एक मंदिर में घुसकर नेता पर गोली दागी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। क्या थी ये पूरी वारदात? सीसीटीवी में कैद हुई हमले की वो तस्वीर आप भी देखिए। किसी नक्सली हमले का पहला सीसीटीवी वीडियो। सीसीटीवी में नक्सली हमला लाइव। बीजेपी लीडर पर हुआ था हमला। सीसीटीवी की ये तस्वीरें किसी नक्सली हमले की पहली तस्वीरें हैं, जिसमें नक्सलियों की कायराना करतूत साफ साफ नजर आ रही है। साफ साफ देखा जा सकता है कि बीजापुर में एक मंदिर में बैठे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुरली कृष्ण नायडू पर नक्सली किस तरह से हमला कर रहे हैं।
ये वीडियो 2 अप्रैल का है। मुरली कृष्ण नायडू रामनवमी की तैयारी को लेकर मंदिर के पुजारी से मिलने गए थे। तभी मंदिर में आए एक नक्सली ने अचानक पास से मुरली को गोली मार दी। मुरली के पेट में 2 गोली लगी। उसके बाद मुरली जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। नक्सली हाथ में बंदूक लेकर उनके पीछे भागा। इस बीच 2 और नक्सली हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आए और मंदिर के पीछे गए। बताया जा रहा है कि नक्सलियों से बचने के लिए मुरली कृष्ण मंदिर के पीछे जाकर छिप गए थे, लेकिन नक्सलियों ने वहां भी जाकर कुल्हाड़ी से मुरली पर हमला किया और इसके बाद वो मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में मुरली को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल मुरली कृष्ण नायडू को नक्सलियों ने पहले ही धमकी दी थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन ये सुरक्षा उनके काम नहीं आई। सुरक्षा के इंतजामात पर सवाल खड़े होने लगे और सबसे ज्यादा दुखद तो ये कि मुरली की इसी महीने 19 तारीख को शादी होने वाली है। नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने मुरली पर हमले की वारदात को अंजाम दिया। हमले में मुरली नायडू के साथ 2 और लोग जख्मी हुए थे। नक्सलियों के इसी तरह के स्मॉल एक्शन ग्रुप ने पहले भी कई वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस जवानों और जनप्रतिनिधियों पर हमले किए हैं। स्मॉल एक्शन ग्रुप की रणनीति इतनी खतरनाक होती है कि इनकी वेशभूषा के आधार पर ग्रामीणों और नक्सलियों में फर्क कर पाना मुश्किल होता है। देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर।